बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़माने में उनके जो बड़े भाई थे दारा शिकोह, वो चाहते थे बादशाह बनना। हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की खिदमत अक़दस में गए आगरे कि मुझे बादशाह बन जाओ। उन्होंने मना कर दिया कि बादशाह नहीं बन सकते, क्योंकि वो औलिया अल्लाह थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। और क्या कहते हैं, वो जानते थे इसके मिजाज में शरारत है, अगर ये बादशाह बन गया या मार काट करवा देगा। जो बाहिमी उल्फत मोहब्बत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में, सबको मार काट करेगा और दूसरी कौमों को कत्ल गारत करेगा ये। और हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बह जाएंगी और ये हिंदुइज्म को ही ख़त्म कर देगा। नहीं चाहते थे जिस मुल्क में औलिया अल्लाह होते हैं ना, उस मुल्क में मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं मुल्क की तरक्की के तरफ जाए मुल्क, क्योंकि उन्हें मोहब्बत होती है। यही वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद पर होते हैं, तालीमात गुज़ारिशात पर अमल करते हैं, इसलिए उन्हें फना फिर रसूल का मुकाम हासिल होता है। इसलिए उन्हें मोहब्बत से, वो हर शख्स से मोहब्बत करते हैं, किसी से कोई अदावत नहीं होती दिल में भी, कि ना भी बुग़्ज़ भी नहीं होता, गैरों से भी, गैर मुस्लिम से भी। इसलिए वो नहीं चाहते थे दारा शिकोह बादशाह बने। इसलिए जब हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह उनकी खिदमत अक़दस में पहुँचे और कहा कि मैं बादशाह बन जाऊँ, फ़ौरन कहा बन गए तुम बादशाह? कहा मेरे सर पे ताज और रख दे। तो कहा तुम्हारी जो खिदमत में एक शख्स है, वो जो तुम्हारे खिदमत करता है, पानी देता है और तुम्हारा सब सामान की जो है तुम्हें दस्तयाब करता है, और जो चीज़ होती है तुम्हारी खिदमत में लगा रहता है, वह उसे सर पे तो अपना साफ़ रखवा लो। यानी वो भी बुज़ुर्ग थे, उनको पता नहीं थी, वो छुपे हुए बुज़ुर्ग थे। तो फिर वो किसी तरह वो मान गए, उनके सर पे साफ़ा रख दिया। वो फिर उन्हें बादशाह मिली। बादशाह मिलते ही सबसे पहले उन्होंने अपने भाई को और बहन को कत्ल किया, क्योंकि वो नासूर थे जिस्म के, घर में ख़तरनाक इरादे से थे और उनके एक नापाक जहनीत के थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने उन्हें ही कत्ल किया। और आप कहते हो कि वो जालिम थे, उन्होंने अपने भाई बहन को कत्ल कर दिया। समझ भाई, आप हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को बुरा कहते हो, सबसे पहले उन्होंने अपने भाई बहन को कत्ल किया। क्यों? वो जानते थे इनके मिजाज में शरारत है। समझ भाई, जब अपने जिस्म में नासूर आता है ना, सबसे पहले अगर मरहम से सही नहीं होता तो उसको काटना पड़ता है। और आज बरसर इक़्तिदार में है बीजेपी, जो भी है हुकूमत, उनके जो लीडरान बन के आते हैं एमएलए या एमपी, सबसे पहले बनते ही वो मुसलमानों पर हैं बड़ी बड़ी पाबंदियाँ लगाते हैं और उनके सामने जो है कानून बड़े बड़े रख देते हैं और उन पर अजियत पहुँचाते हैं, उनको तकालीफ पहुँचाते हैं। और आज देख लो, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह को तुम बुरा कहते हो, वही नहीं चाहते थे कि किसी तरह ये बादशाह बने और तमाम हिंदुओं को काटे और हिंदू को ख़त्म कर दे। आज समझ भाई, इस बात पर गौर व फिक्र करना और ये कभी घमंड ना करना कि हमेशा हुकूमत रही है। अल्लाह ताला जब चाहे हुकूमत को बदल दे। वो असबाब के जो है, अल्लाह ताला असबाब को नहीं देखता। तमाम कुल कायनात उनके कुन फ़यकून से चलती है। असबाब हम पैदा करते हैं। समझ भाई, असबाब को पैदा करने वाले अल्लाह तबारक ताला है। ये सोच लेना कि हमारी हुकूमत आ गई, सब कुछ हमारी सीटें आ रही हैं, तो हमें 5 साल और मिल गए। ये वहम और ज़िनो गालिब मत रखना दिमाग में कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी ताकत में जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और इतना जुल्म करो कि अगर कोई दूसरी हुकूमत आए तुमसे मोहब्बत से पेश आए, के इंतकाम ना ले। ये सोच लेना बस, जो शरीफ हिंदू है वो ना मारा जाए, क्योंकि एमएलए बनते ही सबसे पहले तुम गर्दिशें कर रहे हो, तलवार रख रहे हो मुसलमानों की गर्दन में, उनकी रिज़्क़ छीन रहे हो। रिज़्क़ देने वाले अल्लाह तबारक ताला, जिसको चाहे जैसा रिज़्क़ दे, उनके रिज़्क़ पे तुम उंगलियाँ उठा रहे हो। जो मुसलमानों ने 55,000 उलमा कराम ने शहादत दी सबसे पहले, और इस तामीरात इतनी बना दी कि उसके पैसे तुम खा रहे हो। आज मुसलमानों के कारोबार को बंद कर रहे हो तुम। और हुकूमत ये एकदम उन लोगों से करवा रही है, एमएलओ से, जो बड़े बड़े इनके लीडरान हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जैसे कोई भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्हें आगे कर देती है। तुम करो, मीटिंग भी करते हो आप बैठ के, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रहते हैं बेचारे। क्या करें, वो क्या करें, क्योंकि मजबूर हैं वो। उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। समझ में आई बात? इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, इन लोगों को रोका जाए, नहीं तो फिर बहुत अंजाम बुरा होगा इस मुल्क का। मैं ये नहीं कह रहा, हम अल्लाह ताला जैसा चाहे नक्शा बदलने के अल्लाह तबारक ताला कादिर मुतलक हैं। जैसी हवा चाहे चला सकते हैं। तुम चाले चलते हो, अल्लाह ताला चाले चलने वाले हैं, बेहतरीन चाले चलने वाले अल्लाह ताला हैं। समझ में आई? जो तारीख गवाह आप देख लो, अपना मुताला करो हम इस्लाम का, कि कैसे कैसी तकालीफ मुसलमानों झेल के फिर बरसर इक़्तिदार में आए। समझ में आई बात?
दिमाग से निकाल दो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इस मुल्क में मुसलमान है, अब भी जान कुर्बान कर देगा अगर कोई बात इस मुल्क में आती है, अपनी जान कुर्बान कर देगा, खून की नदी बहा देगा मुसलमान। और हिंदू पे कोई बात आती है तो हिंदू के लिए भी जान दे देगा, और आप उसके दर पे आ रहे हो, हैं, उसे अजियत और तकालीफ पहुँचा रहे हो, कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? समझ में आई बात? इसलिए गंगा जमुना की तहजीब, बाहिमी उल्फत और एक जो है मोहब्बत आपस में, इसको दिलों में डालो, हैं, और एक दूसरे से इत्तेहाद की फिजा चलाओ, ताकि मुल्क ये तरक्की पे पहुँचे और एक बहुत बड़ी मिसाल बन के कायम हो दुनिया में। आमीन सुम्मा आमीन।